फ़कानता हुमा, इन दोनों ने खयानत की। खयानत की सज़ा जहन्नम अल्लाह ने रख दी। क्या किया था? खयानत क्या कहा? वो चीज़, वो मंसूबे जो नबी घर के अंदर बनाता था, उसको ये लोग बाहर जाके बता दिया करती थी। यानी घर के राज को बाहर ले जाकर बयान कर देती थी। तो बस आप तवज्जो करें, यानी अगर घर के अंदर के राज और मशवरे को बाहर पहुंचा दिया जाए तो उसकी सजा जहन्नम है, जन्नत नहीं। बाहर ले जाकर अपने राज को फाश कर पहुंचा दिया करती थी। जो घर के अंदर था, भाई ये राज था, लेकिन क्या किया जाए? आइए खातिमुन नबीन के जमाने में रसूल ने अली की विलायत का ऐलान, मन कुंतु मौला फाज़ा अलियन मौला कहा। इसका इकरार करते हैं ना आप? कहा यानी हमारे बाद अली हमारे, तुम लोगों के वली हैं। गोया रसूल के बाद जो वली है वो अली है। तो अब जो अली के मुकाबले में आ जाए वो जन्नती नहीं हो सकता। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कहा? इमरात नूहिन व इमरात लूतिन, जनाब नूह अलैहिस्सलाम की और जनाब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इन दोनों ने खयानत की और खयानत की सज़ा अल्लाह ने जहन्नम रख दी। बस मैं अपनी मजलिस को ख़त्म करूँ, सज़ा जहन्नम रख दी। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम और जनाब लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में आए, का परवरदिगारा इनकी मग़फ़िरत कर दे, इन्हें माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने कहा फ़नज्जैना हो, मैंने उन्हें निजात दे दी। अहलुहु, उनके अहल को। भाई दुआ की, आए जनाब लूत जनाब नूह अल्लाह की परवरदिगार की बारगाह में, कहा परवरदिगारा इन्हें माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने क्या कहा? फ़नज्जैना हो, हमने उन्हें निजात दे दी। वह अहलुहु, इन्हें अहले नूह को निजात दे दी। तवज्जो चाहता हूँ, अब अहले नूह को निजात दे दी तो अब अहले नूह में बचा कौन है? अहले नूह को निजात दे दी। भाई नूह की एक बीवी इमरात नूहिन, जहन्नम की नज़र, एक बेटा केनान, या और भी बेटे थे मुझे इल्म नहीं है, केनान जो जहन्नम के नजर हो गए। अल्लाह क्या कह रहा है? वह अहलुहु, हमने निजात दे दी नूह के बेटे को, मिन करबिल अजीम, एक अजीम कर्ब में थे तो हमने निजात दे दी। तवज्जो चाहता हूं, भाई नूह की बीवी डूब गई, नूह का बेटा डूब गया, तो अल्लाह तुमने निजात किसे दी? अल्लाह निजात किसे दी? तो शायद परवरदिगार ये आवाज देगा, हमने निजात उन्हें दी जो नूह के साथ साथ थे, जो नूह की बात मान रहे थे, हमने उन्हें निजात दे दी। बस मैं यही तो कहना चाहता हूं, जो रसूल के साथ साथ है। क्या कहा? फनज्जैना हो, हमने निजात दे दी अहल को, यानी नूह के अहले बैत को, नूह के अहले बैत को निजात दे दी। बीवी गर्क हो गई, बेटा गर्क हो गया, लेकिन अल्लाह कह रहा है हमने निजात दे दी। तो मालूम यह हुआ कि अहले बैत में
बीवियां शामिल नहीं है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले क्या बोलेगा, बस मैं आपकी सहमत तमाम करूँ। अहले बैत में बीवियां शामिल नहीं है। व अहलुहु मिन करबिल अजीम, एक अजीम कर्ब में थे, हमने उन्हें निजात दे दी। अज़ादारो, एक अजीम कर्ब, एक अजीम परेशानी जनाब नूह अलैहिस्सलाम। इस कर्ब और अज़मत की वजह से अल्लाह ने कहा हमने उनके अहल को निजात दे दी। तो जो क़ुरबा हैं, परवरदिगार उन क़ुरबा के चाहने वालों को निजात देगा। एक जुमला, एक बात याद आ गई, कह दूं। किसी ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा, छोटा सा जुमला, मौला क्या हमारे शिया जन्नत में जाएंगे? इमाम ने फरमाया हाँ, क्यों नहीं, हमारे शिया क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे? कहा मौला वो गुनाह करता है। कहा मौला वो गुनाह कर रहा है फिर भी जन्नत में? इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, वो जन्नत में जाएगा। कहा कैसे हो सकता है मौला, गुनहगार है? कहा हाँ, वो गुनहगार है, वो ज़ातन सही है, ज़ात के एतबार से वो सही है, अमल के एतबार से वो गुनहगार है। शिया है, चाहने वाला है। भाई जिस तरीके से एक कीमती पत्थर एक नाली में गिर जाए, नाली में गिर जाए तो वो कीमती पत्थर की हैसियत ख़त्म नहीं हो जाती, वो हैसियत बरकरार रहती है। हाँ, ये है कि कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए उस गंदी नाली में चला गया है, लेकिन अगर उसे वहां से निकाल लिया जाए, अगर वो जवाहिर है, हीरा है, तो हीरा ही रहेगा। इमाम ये बताना चाहते हैं अगर वो अमल के एतबार से खराब हो गया है, गुनहगार है, तो उसे अल्लाह के पैगामात पहुंचाओ। अगर वो उस गुनाह के दलदल से निकल आया तो वो वही हीरा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले लज़कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल क़ुरबा। तुम हमारे अक़रबीन से मोहब्बत करो। अज़ादारो, अक़रबा सबसे करीब तरीन शख्सियत का नाम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। एक मर्द और एक शौहर एक घर में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अचानक से ज़नो शौहर, बीवी और शौहर के दरमियान नाइत्तेफाकी हो गई। बीवी को गुस्सा आ गया, शौहर को गुस्सा आ गया। उस गुस्से में शौहर ने एक तमाचा बीवी के रुखसार पर मार दिया। तमाचा मारा, उसके बाद वो घर से बाहर निकल गया। जब घर से बाहर निकला, ज़ोहर का वक्त आया, नमाज पढ़ी, गुस्सा ख़त्म हुआ। अब जो घर आया तो अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें एक तमाचा लगाया है, मुझे माफ़ कर दो। शौहर है ना, कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में आकर एक तमाचा मारा है। बीवी ने कहा कोई बात नहीं है, तकसीर हमारी भी थी, गलती हमारी भी थी, आपने मारा, आप नहीं मारेंगे तो हमें तंबीह कौन करेगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए एक बात का ख्याल रखिए कि जब बच्चे घर में हो, जब बच्चे घर में हो तो कभी तमाचा ना मारिएगा। आप जानते हैं
जब आप तमाचा मार के बाहर गए हैं ना, बाहर गए ना, ये बच्चे देख रहे थे। अभी तक ये बच्चे सहमे हुए हैं, अभी तक ये बच्चे तड़प रहे हैं, अभी तक ये बच्चे बेकरार हैं, बेचैन है, इनकी निगाहें बदली हुई है। लिहाजा बच्चों के सामने न मारिएगा। मैं कहूँगा हाय रे गुरबते सहरा, हसन मौजूद, इमाम हुसैन मौजूद, मलून दाखिल हुआ हसनैन के सामने, बीबी जहरा के रुखसार पर तमाचा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शेख काबी ये कहते हैं कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, मैंने ख्वाब में देखा कि मौला तशरीफ लाए हैं, खुद इमाम हसन तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा मौला, मौला आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, अब आपको तो सुकून मिल गया होगा। आप मरे हैं तो अब आपको सुकून मिल गया होगा। अब मैं कैसे यह जुमला कहूं, मुझे नहीं मालूम। इमाम हसन ने शेख काबी से कहा, ए शेख काबी, मैं तो उसी दिन मर गया था। अरे मैं तो उसी दिन मर गया था जब कूचे बनी हाशिम में मेरी माँ को ताजियाना मारा जा रहा था। मेरी माँ को ताजियाना मारा जा रहा था, मैं उसी वक्त मर गया था। ये शेख अब्बास काबी ये कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला मौला तो आप आगे क्यों नहीं बढ़े जब दुश्मन तमाचे ताजियाने मार रहा था, तो आप आगे क्यों नहीं बढ़े। अब इमाम हसन ने एक जुमला कहा, ऐ शेख काबी, ऐ शेख काबी, मैं चाहता था कि अपनी माँ की मदद करूं, अपनी माँ की नुसरत करूं, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा मेरा कद छोटा था, मेरा कद छोटा था। मैं बचाना चाह रहा था लेकिन बचा न सका। ताजियाने मारे गए। अज़ादारों, दो जुमले और सुन लीजिए, मैं आपके साथ तमाम कर दूं। ताजियाने मारे गए। कैसे ताजियाने मारे गए आपने सुन रखा है, बस इतना सुन लीजिए कि जब मुसलमानों ने पैर से ठोकर मारी है दरवाजे को, बीवी दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हो गई, दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मलून ने अपने पैरों से जो तेज से ठोकर मारी है, एक मर्तबा नहीं मारा, बीवी दबाए हुए थी, वो ठोकर मार रहा था। इसी असना में एक जोरदार जो ठोकर मारी है, बीवी जहरा दरो दीवार के दरमियान पिस गई। आवाज दी फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादारों, फिजा को बीबी जहरा ने बुलाया जरूर है, ये नहीं कहा फिजा आओ, कहा फिजा आओ मुझे अब सहारा दो। अरे बीवी की बेकसी के लिए इतना ही काफी है कि 18 साल की बीवी थी, लेकिन जब चलती थी तो हाथ में असा होता था, दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ती थी। अज़ादारों, लोग घर में दाखिल हो गए।
अली के गले में, बस मैंने ख़त्म कर दिया, अली के गले में रेशमा ने जुल्म बांधा और खींचना शुरू किया। फातेह खैबर है। अब जो खींचा है, सुन लीजिए तो जुमले में ज़हमत तमाम खींचा है। अब बीबी ज़हरा ने अली के कमर में एक पट्टा बंधा हुआ था, उसमें अपने हाथ को डाल दिया। मुसलमान पूरी ताकत से खींच रहे थे। बीबी अलिया मुर्तजा को अपनी तरफ खींच रही थी। इसी असना में एक मलून ने कहा, कौनफोस जरा तलवार दो। अब जो तलवार के बलाए उसने खोल उठा के दी, वो लोहे की थी। अल्लाह अकबर। उसने लिया लोहे की खोल को लिया। अरे बीबी खींच रही थी कि उसने उसे उठाया और बीबी के दोनों हाथों पर मारा। बीबी जमीन पर गिरी, बेहोश हो गई। आखिरी जुमला मैंने मजलिस खत्म कर दी। बीबी बेहोश हो गई। जैसे ही आँख दोबारा होश में आई है, कहा या फिज़्ज़तो ऐना अबुल हसन, फिज़्ज़ा अबुल हसन कहाँ है? अली मुर्तज़ा कहाँ गए? का लोग लेकर मस्जिद में गए हैं। अब मक्तल ने यह लिखा है कि बीबी सैयदा अपने जख्म को भूल गई, अपने जख्म को भूल गई। असदारो जनाबे मोहसिन शहीद हुए थे 6 महीने के। रवायतों मिलते थे कि शिकमे मादर में थे, 6 महीने के थे। एक 6 महीने के जनाब मोहसिन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकमे मादर में शहादत हुई। एक 6 महीने का बच्चा मैदान करबला में अली असगर थे जो बाप के हाथों पर शहीद हुए। और उसके बाद एक जुमला और मिलता है कि जनाबे ज़हरा ने अपने जख्म को भुला दिया, रेदा ओढ़ी और मस्जिद नबवी की तरफ चली है। क्या देखती है? मलून के हाथ में तलवार है। कह रहा अली बैयत करो, अली बैयत करो, अली बैयत करो। अली ने कहा मैं बैयत नहीं कर सकता, बैयत नहीं कर सकता। कहा मैं इसी से तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जैसे ये जुमला सुना, अज़दारो शहजादी ज़ैनब कौनैन ने, मालिके दो जहां ने अपने हाथ को उठाना चाहा कि बद्दुआ करूं। सलमान नाकिल है, मैंने देखा कि मस्जिद की दीवार बुलंद होने लगी। इधर अली ने इशारों में सलमान से कहा जाओ सैयदा को रोक लो। बस अज़दारो मैं एक जुमला कह के मजलिस को खत्म कर दूं। परवरदिगारा जो हाजात रखते हैं उनकी हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगारा जो बीमार हैं बीबी सैयदा के सदक़े में उनकी बीमारी से शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। परवरदिगारा जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं, परवरदिगारा उन्हें हज ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा बेहक़ चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमें अय्याम फ़ातिमिया में गिरिया और हक़ फ़ातिमा अदा करने की तौफ़ीक़ और सलाहियत इनायत फरमा। बस अज़दारो मैंने ख़त्म कर दिया। बीबी ज़हरा ने अली मुर्तज़ा को लेके घर में आ गई। मैं कहूँगा बीबी ज़हरा मुझे माफ़ कीजिएगा। आप गई और अली मुर्तज़ा को घर में लेकर आ गई, लेकिन आपकी बेटी जनाबे ज़ैनब टिल्ले ज़ैनबिया से खड़ी देख रही थी, शेब खुंदे खंजर लिए हुए हुसैन के गले पर चला रहा था। ज़ैनब ने कहा हमारे साथ क्या कर रहा है? मेरा मजाया ज़िब हो रहा है। अला लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअमरे। बारे इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाल मोहम्मद का, सीरान करबला शोदाए करबला इमाम ज़माना का वास्ता। परवरदिगारा हाज़रीन की दिली हाजात शरइया को कबूल फरमा।
परवरदिगार